हाँ दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, आपको एक ही वीडियो में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है मनोहर स्टडी क्लासेज 20,000। ठीक है, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज कक्षा 10 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या में सबसे पहला आपका हेडिंग आता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। ठीक, फिर आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, फिर आपका आता है तीसरा का नंबर पे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, जिससे आपको जल्दी जल्दी लिखा जाएगा। ठीक है, चौथा आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। पांचवा आपका आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक, इसके वास्तविक संख्या का मुख्य कितने भाग होते हैं? आपका 5 भाग होते हैं। एक का नाम है पहले का क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। फिर आपका क्या होता है? पूर्ण संख्या। फिर आपका क्या होता है? पूर्णांक संख्या। फिर आपका होता है प्राकृतिक संख्या। फिर होता है अप्राकृतिक संख्या। देखिए, सभी का डिफिनीशन हम आपको समझाएंगे, कैसे कैसे संख्या, कौन कौन सी संख्या होता है, एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, कहेंगे एक से लगाई, जैसे एक से लगाई 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक के संख्या को यानी कहेंगे प्राकृतिक संख्या वह है जो एक से लगाई अनंत तक के संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहेंगे एक से लगाई अनंत तक के संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यदि आपसे कोई पूछते कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो एकदम आप आसान भाषा में कहिए, उत्तर दीजिएगा कि एक से लगाई अनंत तक के संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। कोई भी संख्या लिख दे, 700 क्या है 25। यदि आपसे पूछ दे कि यह कैसी संख्या है, तो आप तुरंत कहिएगा कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या। कहेंगे एक से लगाई अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, कोई भी संख्या है, संसार में जितना भी संख्या है सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, यह आपका है, देखिए एक होता है इस तरह खींचा जाता है। ठीक है, दाएं की तरफ आपका क्या होता है? प्लस। बाएं की तरफ आपका क्या होता है? माइनस। एकदम बीच में यानी सेंटर में आपका क्या होता है? शून्य। इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। के चतुर्थांश में पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। देखिए, इधर आपका क्या होता है? प्लस में सब संख्या होता है। ठीक है, और इधर में क्या होता है? आपका माइनस में सब संख्या होता है। ठीक, इधर आपका क्या होता है? माइनस में। जब इसका भी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो कहेंगे जीरो से लगाई 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक ले। कहेंगे कि जीरो से लगाई अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार और अब पूछेगा कि जीरो से लगाई अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक से लगाई अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसी तरह कोई लिख के बताइए। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे हाँ पूर्ण संख्या है। यदि पूर्णांक संख्या पूछे तो आप कहिएगा हाँ पूर्णांक संख्या भी है। क्यों पूर्णांक संख्या भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो कहेंगे जीरो से लगाई अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, सभी संख्या किसमें होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। कोई भी संख्या माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी संख्या किसमें होनी चाहिए? प्लस में होनी चाहिए। कोई भी संख्या क्या होनी चाहिए? माइनस में नहीं होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से लगाई अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि जीरो से लगाई अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं इसके समझेंगे। देखिए, पूर्णांक संख्या में क्या होता है? देखिए, जीरो के साथ साथ कहेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। कहेंगे जीरो के साथ साथ
साथ साथ, ये केवल हम आपको परिभाषा बता रहे हैं, अभी परिभाषा हम लिखवा देंगे, ठीक है। कहेंगे जीरो के साथ साथ प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, ठीक है। मतलब प्लस माने इधर की भी संख्या आ सकती है और बाएं की भी, दाएं और बाएं दोनों ओर की संख्या आ सकती है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? कहेंगे जीरो के साथ साथ धनात्मक संख्या आती है और ऋणात्मक संख्या आती है, ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अभी हम आपको परिभाषा लिखवा देंगे, ठीक है। केवल आप यहाँ समझिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? आपको परिभाषा लिखवा देंगे। इसका पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछ ले तो कहिएगा, वह संख्या जिसमें जीरो के साथ साथ धनात्मक संख्या आती है और ऋणात्मक संख्या दोनों आती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, एक से लगाई अनंत तक ले सभी संख्या पे क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। ठीक है, क्या कहते हैं? अगर यही संख्या, यदि कोई संख्या आपसे दे दे और उस पर अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट है, तब उसका वर्गमूल निकलेगा, तभी वो परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। यदि उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे आपका चार का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यदि आपसे कोई कह दे कि बताइए तीन परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो कहेंगे कि तीन का अंडर रूट नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या होगा? यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप कोई पूछ ले, बताइए अंडर रूट 16 आपका परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो देखिए अंडर रूट 16 का परिमेय है, क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा। वर्गमूल इसका कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। वर्गमूल कैसे निकलता है अभी हम आगे आपको बता देंगे कैसे निकलता है, ठीक है। तो कहेंगे कि परिमेय संख्या वह है, एक से लगाई अनंत तक की सभी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यदि कोई संख्या अंडर रूट में हो तो उसे क्या कहेंगे? यदि वह संख्या अंडर रूट में हो तभी वो परिमेय संख्या होगी, तब उसका क्या? उसका वर्गमूल निकलता है। तो ये अगर आपको यह परिभाषा नहीं याद होता है तो इसका सबसे आसान परिभाषा एक होता है, हम उसको आपको बता देते हैं। ये तो परिभाषा आप कहीं पेपर में नहीं लिख पाएंगे, या तो केवल हम आपको समझाने के लिए बताएं, क्योंकि इस पर अनेक प्रकार के भी आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। तो हम समझाते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ओरिजिनल परिभाषा इसका क्या होता है। तो कहेंगे परिमेय संख्या वह है जिसको हम किसके रूप में लिख देते हैं? पी बट्टे क्यू के रूप में लिखें, और ये क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 12/7 12/7 लिख दिए, ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। यदि कोई संख्या आपको इस प्रकार लिख देता है 12/0, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि क्यू का मान कितना आप रख दिए हैं? 0। इसमें बोला है क्यू के मान हमें कितना नहीं रखना है? 0 नहीं रखना है। यदि हम क्यू का मान 0 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब उसका अगर आपसे कोई पूछ ले कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो कहिएगा वह संख्या जिसको हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उसे क्या कहेंगे? हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, शुरू से एक एक चीज, एक एक का परिभाषा हम आपको लिख कर बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम मिटाते हैं, एक एक चीज का परिभाषा हम लिख कर आपको दिखाते हैं कैसे कैसे परिभाषा होगा। जितना भी परिभाषा लिखाएगा आप क्या करिएगा? अपने कॉपी में लिखते हुए चले जाइएगा हमारे साथ ही। ये तो केवल हम आपको समझाने के लिए, जितना भी समझाए केवल आपको बताने के लिए बताया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे, केवल हम आपको बताने के लिए किए, ठीक है। अब हम चलना इसका परिभाषा लिखवाने। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल पे को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या पहला हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ये आपका पहला परिभाषा था, ठीक है। अब इसका परिभाषा हम लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे एक से अनंत अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या ठीक। कोई पूछा जाए आपसे, पूछे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, कहेंगे जैसे आप उदाहरण डालिए नीचे,
जैसे जैसे डालिएगा 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, कहेंगे एक से अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, एक बार परिभाषा देख लीजिए। कहेंगे एक से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपका प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 क्या होता है? अनंत तक की सभी संख्या आप क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, परिभाषा आप लिख लीजिएगा हमारे साथ ही। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। आपको केवल इतना ही मिटाना है। ठीक है, बस इतना मिटाइएगा, परिभाषा सबका होता जाएगा। इतना ही बस, इसमें चेंज किया जाता है हर परिभाषा में। ठीक है, अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कहेंगे 0 से अनंत तक की, अनंत तक के धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए एक बार और परिभाषा आप देखिएगा, परिभाषा आप एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि शून्य से यानी 0 से अनंत तक के धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, सॉरी पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा आपसे कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो कहेंगे कि 0 से अनंत तक के धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या में केवल आपका क्या आएगा? धनात्मक संख्या आएगा। ठीक है, 1 + 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 अनंत तक, यह सभी संख्या आपका क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, यदि इसमें माइनस आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं, जैसे जैसे 0 1, इसके आगे क्या माना रहता है? प्लस। ठीक है, 2 3 डॉट 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 अनंत। ठीक है, कहेंगे ये 0 से अनंत तक के धनात्मक संख्या को क्यों क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यदि आपको बताइएगा आपको परिभाषा कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब अगला परिभाषा हम पढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया? 0 के क्या हो, केवल उसमें कौन सी संख्या होनी चाहिए? धनात्मक संख्या होनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग हम पढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं। लिखेंगे 0 से अनंत अनंत तक की धनात्मक तथा ऋणात्मक 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 संख्या संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं।
ठीक है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं, देखिए कहेंगे कि 0 से अनंत तक के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। उसमें 0 होना चाहिए। जैसे आप क्या करते हैं देखेंगे, अब इस तरह रेखा होता है, ठीक है, इसमें आपका बीच में क्या होता है, 0 होता है, और आप इधर जाएंगे, आपके दाएं, हमारे दाएं क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, इधर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, और इधर आपका क्या होता है, माइनस होता है। जैसे यहाँ लिखेगा +1, +2, +3, +4, +5, +6। इधर आपका होगा -1, -2, -3, -4, -5 इधर होता है, ठीक है। तो कहेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो कोई आपसे पूछे कि पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे कहते हैं, तो आप उससे कहिएगा कि पूरा वह संख्या 0 से लगाई अनंत तक की संख्या को, जिसमें क्या होता है, जिसमें धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, उसे क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे आसान परिभाषा है परिमेय संख्या का, और सबसे छोटा परिभाषा हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप, तो इसको मिटा रहे हैं हम। अब पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किससे कहते हैं, कहेंगे वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख देते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक नियम होता है कि Q यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। P का माने अंश का मान 0 हो सके और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश और आप जानते कहते हैं, ऊपर वाली संख्या का क्या कहते हैं, हम अंश कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं। देखिए अंश को हम क्या कहते हैं, P कहते हैं, और हर को क्या कहते हैं, Q कहते हैं। देखिए इसका मान 0 हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि जो इसका मान 0 होगा तो आपका क्या संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे, कहेंगे वह संख्या, वह संख्या जिसको जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q = नॉट 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, में संख्या कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हमने तो आपको बताया है कि जिसको हम क्या करें, P/Q के रूप में लिख लें। जैसे अंश और हर के रूप में जिस संख्या को आप लिख लेंगे, वह संख्या क्या है, आपका परिमेय संख्या है। लेकिन एक कंडीशन होता है उसमें कि हर का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप हर का मान 0 रखेंगे, वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हम कुछ उदाहरण आपको देकर समझाते हैं। जैसे आप लिखिएगा 22/7, यह क्या आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार में लिख दे 1/2, यह आपका क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप लिख दे 4/0, यह आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि अंश का मान क्या है, 4, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन हर का मान आप कितना रख दिए, 0 रख दिए। केवल 0 रख देने के कारण आपका कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम इसमें कौन सी पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। इसमें परिभाषा भी है कि वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख लें, उसे कोई मतलब नहीं है। P/Q यानी हर और अंश के रूप में लिख लें, लेकिन हर का मान यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन हर के मान 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ वही परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस परिभाषा का आप लिख लीजिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब
एक परिभाषा और है, उसके लिखने के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली हल करेंगे। ठीक है, अपना एक्सरसाइज। चलिए अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो व्यक्ति अपने परिमेय संख्या का परिभाषा दे देगा उसको अपरिमेय का परिभाषा देने में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, आपका अगला हेडिंग है अपरिमेय संख्या। संख्या, कोई आपसे पूछ ले कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप कहिएगा वह संख्या जिसको p बट्टे क्यू के रूप में लिखे और उसमें क्यू का मान कितना होना चाहिए, 0 हो, उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई परिभाषा नहीं है, इसका टू नॉट, यदि मान 0 नहीं हो तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, यदि मान 0 हो तो क्या कहलाएगा, आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, देखिए यदि आपको कहीं पर भी कोई परेशानी हो वीडियो में देखने में, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम परिभाषा इसका लिखते हैं, लिखेंगे वह संख्या जिसको हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख ले और q इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको क्या, देखिए एक बार और परिभाषा हम आपको बताते हैं कि वह संख्या जिसको हम किसके रूप में लिख रहे हैं, p बट्टे क्यू के रूप में लिख रहे हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन हर का मान 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख दीजिए, कोई भी उदाहरण लिखिए, जैसे हम लिख देते 7 बट्टा नीचे क्या लिखिए 0, यह क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या। इसी को हम लिख देते 0 बट्टा 7, तो यह आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए हर का मान 0 हो से कोई मतलब नहीं होता, यदि हर अंश का मान कुछ भी हो, यदि हर का मान 0 नहीं है तो क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगी। यदि यही उल्टा हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई भी संख्या आप लिख देते हैं 7 बट्टा 17 बट्टा 0, ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 16 बट्टा 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 9999 बट्टा 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। चलिए अब क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 को आपका क्या किया गया, प्रश्नावली से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, प्रश्नावली 1.2, क्योंकि राजीव प्रकाशन का जो नया बुक आया है उसमें से 1.1 को क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। ठीक है, तो हमको किससे पढ़ना है, 1.2 से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला संख्या है, निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम इस सवाल को लिख लेते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ संख्या है, इसका क्या का नाम है, अभाज्य गुणनखंड करना। अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाए। ठीक है, तो पहला संख्या आपका क्या है, 140 का, पहला संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो आपको कुछ बता देते हैं अभाज्य गुणनखंड के नियम। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड का नियम क्या होता है, ये 2 से कौन कौन संख्या कटेगा, पहले हम 2 3 4 5 देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे वाले संख्या को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 3 4 5 के बाद कोई संख्या नहीं दिखाया है जिसको हम काटने बताएं। ठीक है, तो देखिए 2 से कौन कौन संख्या विभाजित होता है, पहले हम यह देख लेते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या का क्या नियम होता है कि इसके इकाई के स्थान पर, किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, 2 से कौन कौन संख्या कटेगा, यदि कोई आपसे पूछ ले तो कहिएगा उस संख्या के इकाई के स्थान पे यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या लिखा हो, यदि आपके सामने कोई लिख दे इकाई के स्थान पे कितना है, 2 है, तो आप सीधे इसे देख लिखा देखिए, कितना भी बड़ा संख्या हो, इकाई के स्थान पे कोई इनमें से कोई संख्या हो तो संख्या किससे कट जाएगा, आपका पूरा पूरा 2 से कटेगा। ठीक है, कोई भी संख्या। ठीक है, इकाई के स्थान पे यदि 2 हो, इस 2 से कभी संख्या वही संख्या कटता है जिसके इकाई के स्थान में 0 हो, 2 हो,
4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर हो तो संख्या किससे कट जाएगा आपका? 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम 3 से देखते हैं। 3 से कौन-कौन सा संख्या कटता है? लिखेंगे यदि यदि सभी पदों का योग, यदि सभी पदों का योग, पदों का योग योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, इसको आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 से किसे काटे? कहिएगा इकाई वह संख्या जिसके इकाई का स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, वह संख्या आपका क्या करेगी? 2 से कट जाएगी। ठीक है, यदि कोई पूछ ले कि 3 से कौन संख्या कटती है, तो कहिएगा यदि पूरा जितना भी संख्या दिया, यदि पूरे संख्या को हम जोड़ लें और यदि उसको 3 से भाग दें, वो संख्या पूरा कट जाए, तो संख्या किससे कटेगी? 3 से कट जाएगी। जैसे हम एक आध उदाहरण आपको दिखाते हैं। जैसे आप लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए 81 लिखा है। ठीक है, 81 लिखा है। ठीक है, यदि हम 81 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 और 1 क्या होगा आपका? 9। 9 बताइए, 9 3 से कटेगा ना, तो यह 3 से कट जाएगा कि नहीं? 3 3 3 कहना 3 3 3 9, यानी यह संख्या 3 से कट गई तो 81 आपका क्या होगा? 3 से कट जाएगा। कोई भी संख्या आपको लिखा हो, जैसे आपको लिख दे 5, ठीक है, 7 3 10, यहाँ लिख दे 3, ठीक, इसे लिख दिया। देखिए 7 1 8, 7 1 8 8 1 9, बताइए यह संख्या 9, इसको टोटल किया तो कितना आया? टोटल किया तो इसका कितना आ गया है? 9। बताइए 3 के पहाड़ में 9 आता है कि नहीं आता है? तो संख्या क्या होगी? यह संख्या आपका किससे कट जाएगी? 171 किससे कटेगा? 100 में 100% 3 से कटेगा। ठीक है, आप नहीं विश्वास होता तो आप काट कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सवाल लगाते हैं। आप इतना लिख लीजिए थोड़ा। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको सवाल लगाते हैं। जो संख्या आएगा उसका विभाजिता के नियम हम क्या करेंगे, लास्ट में वीडियो को बता देंगे आपको। ठीक है, जब लास्ट वीडियो खत्म होगा तो एक महत्वपूर्ण बातें लिखकर उसमें आप क्या करेंगे, तब सभी सवाल हम समाप्त कर लेंगे इस चैप्टर का। तो उसके लास्ट में क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में जोड़ देंगे इसका लिंक, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। उसमें हम बता देंगे कौन कौन संख्या किस किस संख्या से कटती है, इकाई के स्थान में कौन सी हो, 7 से कौन संख्या कटेगी आपका, 11 से कौन संख्या कटेगा, 13 से कौन संख्या कटेगा, 17 से कौन संख्या कटेगा, 19 से कौन। चलिए हमने 2 के पढ़ लिया है, 3 के पढ़ लिया। आप चलिए हम क्या कर लेते हैं, 5 का विभाजित का नियम क्या होता है। इकाई का स्थान देखिए, 5 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके इकाई के स्थान पर, किसके स्थान पर? इकाई के स्थान पर क्या हो, या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। देखिए हर संख्या नहीं कि इकाई के स्थान में 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, वो कभी कभी संख्या वो 3 से विभाजित। देखिए 15 लिखे हैं, तोड़ेंगे 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6। देखिए संख्या जो है 3 से करता है, यानी आपका यह संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यदि वो संख्या 3 से नहीं कटे और इकाई के स्थान पे 5 हो तो वो संख्या किससे कटेगी? 5 से कटेगी। यदि वो संख्या जो संख्या 5 से नहीं कटती वो संख्या किससे कटेगी? 7 से। यही नियम होता है। ठीक है, जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वो संख्या 3 से कटेगी, जो 3 से नहीं कटेगी तब 5 से देखेंगे, तब 5 से नहीं कटेगी तो हम 7 से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब लगाते हैं हम सवाल। इसमें पहला सवाल है 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम सवाल लगाते हैं इसमें। 140 का अभाज्य गुणनखंड। आपको जहां पर भी जिस लाइन में नहीं समझ आएगा आप उस लाइन में कमेंट करके बता पूछेंगे तो हम उस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो एक नंबर लिखना है, उस पर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कोई भी डाउट, यदि आपको कोई सवाल फंस रहा है तो आप कमेंट करेंगे। यदि हम ऑनलाइन रहेंगे तो उस सवाल को आपको 5 से 3 सेकंड के 3-4 मिनट के अंदर आपको लगाकर बता देंगे। ठीक है, नंबर आपका है 87 074 71 106। इस पर आप कमेंट करेंगे, जो भी आपको डाउट होगा हम उस पर बता देंगे। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपको जो मन करेगा वो करिएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन समस्या के संबंधित आप फोन करिएगा, ये नहीं कि अनर्गल फोन करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करें, पहला सवाल लगा रहे हैं। इसका क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 का
अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या करते हैं हम 140 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे 140 लिखेंगे और इसका क्या कर रहे हैं हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणन, देखिए इकाई का स्थान में कितना है 2 जीरो, तो संख्या किससे कटेगा 2 से कटेगा। ठीक है, हमने पढ़ा इकाई का स्थान में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो यह संख्या किससे कटता है 2 से कटेगा। ठीक है, तो हम क्या किसको काटेंगे 2 से काटेंगे, तो देखिए 14 कितना बार में कटता है 7 बार में, आपका 0 से 0 उतार देंगे। ठीक है, फिर देखिए इकाई का समय कितना है 0, तो ये भी संख्या आपका किससे कटेगा 2 से कटेगा। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं 2 से काट रहे हैं, तो ये कितना बार में कटेगा 35 बार, 3 दूनी 6, हासिल आपका क्या बताया यहाँ पर 1। ठीक है, काटना बता रहे हैं कैसे काटा जाता है, 3 दूनी 6, हासिल आपका यहाँ पर कितना बचा 1, बगल में कौन सी संख्या है 0, जो हासिल बचता है उसको ऊपर लिख सकते हैं, बगल वाली संख्या को उसके बगल में लिख सकते हैं। तो आपका कितना हो गया 10, बताइए 2 के पहाड़ में 10 कितना बार में आता है 5 बार। देखिए 35 दूना 70 हो गया। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे देखिए, अब इन संख्या को दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, 5 से 3 क्या होता है 8, बताइए 8 हो गया। बताइए आप बताइए 8 3 के पहाड़ में आता है तो नहीं, यदि संख्या 2 से नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा तो संख्या किससे कटेगा आपका 5 से कटेगा। अब इन संख्या को हम किससे काटते हैं 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो संख्या कितना बार में कटेगा देखिए 5 से। देखिए 3 5 है, यह 3 को नहीं काट पाएगा, सीधे पूरी संख्या को काटेगा। ठीक है, 5 के पार में 35 कितना बार में आता है 7 बार में। देखिए जो ये आपका 7 आया, 7 स्वयं में क्या है एक आपका अभाज्य संख्या है, यह स्वयं से कटेगा, तो इसको काटेंगे तो 7 एकन्ने 7 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करें 140 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो आपका होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको सही क्रम में लिखे तो क्या होगा, देखिए 2 पे 2 कितना बार आया है 2 बार आया है, तो हम क्या करेंगे 2 पर 2 घात कर देंगे, जो संख्या जितना बार आया होता है उस संख्या का उतना हम घात कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है 5 और ये आपका क्या है 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इस सवाल को आप समझिए। देखिए इसका इकाई का समय 0, इसलिए हम किससे काटे हैं 2 से, फिर इकाई का स्थान पर 0 इसलिए इसको काटे हैं किससे 2 से। देखिए इकाई का स्थान 5 है, यदि इकाई का स्थान 5 है तो उससे कोई मतलब नहीं कि इकाई का स्थान 5 है, जो संख्या 0 हो 5 हो संख्या किससे कटेगा 5 से कटेगा, यह नियम है, लेकिन एकदम नियम है 5 का नियम एकदम फॉलो नहीं करता है। तो पहले हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, यदि इन दोनों संख्याओं का योगफल 3 से कटेगा तो संख्या क्या होगा 3 से कटेगा, तो हम जोड़े तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए 8 आया, हम जानते हैं कि 8 जो होता है वो 3 से नहीं कटता है, तो यदि वह संख्या 3 से नहीं कटता है तो संख्या किससे आपका कटेगा 5 से कटेगा, तो हम 5 से काटे तो कितना बार में कटा है 7 बार में, और हम जानते हैं 5 के पार में 7 नहीं होता है, तो यह संख्या किससे कटेगा 7 क्या है एक अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटेगा। ठीक है, 7 एकन्ने 7 हो गया। ठीक है, तो अब चलिए यह इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं। यदि सवाल में आप जहां पर भी आपको समझ नहीं आए आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, यदि समझ आए तब भी आप कमेंट करिएगा, और लाइक करना तो भूलिएगा मत। ठीक है, ठीक है, लाइक करना भूलिएगा मत, और कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं आपको दूसरा सवाल बता रहे हैं। दूसरा सवाल आपका क्या है 156, 156 का अभाज्य अभाज्य गुणन खंड कीजिए। ठीक, तो क्या कर रहे हैं 156 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ 156 का सबसे पहले क्या कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड कर दे रहे हैं। 156 ठीक है, इकाई के स्थान में कितना है 5, या तो संख्या 2 से 3 से कटेगा नहीं तो संख्या 5 से कटेगा। ठीक है, 2 से तो संख्या कटेगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान में इसमें से कोई संख्या नहीं, इसलिए क्या हो गया आपका 2 का नियम क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, या तो संख्या किससे करना चाहिए 5 से कटना चाहिए, नहीं तो संख्या किससे करना चाहिए 3 से काटना है। चलिए हम छोड़ते हैं, जोड़ते हैं इसको 5 अच्छा कितना हो जाएगा आपका 11, 11 क्या हो जाएगा आपका 12। देखिए यानी यहाँ का आपका 12, यह संख्या किससे कटेगा 3 से, 3 से आप क्या कहेंगे कि 3 से 12 कटता है, इसलिए ये भी संख्या आपका क्या होगा 3 से कटेगा। ठीक है, चलिए 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15, हासिल आपका क्या है यहाँ पर कितना हासिल बच गया आपका 1,
बगल में क्या संख्या है 5, से आपका कितना हो गया 15। अब चलिए 3 के पहाड़ में 15 आपका कितना बार में आता है 5 बार में, ठीक है 55 आ गया, ठीक है। अब इस संख्या को क्या करेंगे हम काटेंगे। अब देखिए इकाई के स्थान पर, सॉरी यार बाबू, यहाँ पर 65 नहीं है, ठीक है देखिएगा 65 नहीं है 55 है, और हमने कितना लिख दिया 65 लिख दिया, ठीक है। ठीक सॉरी इसके लिए, यहाँ पर कितना है आपका 65 है, 56 है, ठीक है। इसको काटेंगे हम, ठीक है अब जोड़ेंगे 6 5 11 11 1 12, तब ये किससे कटेगा आपका 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 5 3 15, हासिल आपका कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कितना बचा है 6, ठीक है। हासिल नहीं बचा इसलिए हम किसी संख्या को ऊपर नहीं ले गए, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, ठीक है। 5 दो क्या होता है आपका 7, तो देखिए यह क्या है आपका 52, चलिए थोड़ा देखिए यहाँ पर इकाई का स्थान कितना है 6 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 लिख दिए थे, ठीक है, थोड़ा यही गलती हो गया था, ठीक है। चलिए चलिए अब सवाल को क्या करते हैं सही करते हैं। इस सवाल को हम क्या कर लेते मिटा लेते, ठीक है। अब से लगाते हैं इसको, कितना है आपका 156, कितना आपका 156, देखिए इकाई के स्थान पर कितना है 6, इकाई के स्थान पर 6 है तो संख्या किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 7 दूना 14, हासिल आपका कितना बचा 1, यह कितना संख्या 6, कितना हो गया आप 16, बताइए 2 के पारण 16 कितना बार में आता है 8 बार में, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर इकाई का स्थान कितना है 8, इसमें 8 है तो यह संख्या किससे कटेगा 2 से कटेगा, काटेंगे 4 दूना 8, 3 दूनी 6, ठीक है 3 दूनी 6, हासिल आपका कितना बचा यहाँ पर 1, बगल में कितनी संख्या है 8, कितना आ जाएगा 18, बताइए 18 2 के पारण कितना बार में आता है 9 बार में, ठीक। अब देखिए अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का स्थान में कितना आ गया है 9, बताइए इसमें ना है नहीं है तो इसका संख्या किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 3 करने 3 3 3 की 9, 13 आपका क्या है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और स्वयं से कटेगा 13 करने 13, ठीक। इसका गुणनखंड आप करेंगे 156 का, 156 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो आपका होगा 2 गुणे 3 गुणे 13, इसको सही क्रम में करेंगे तो देखिए 2 कितना बार आया है 2 बार, 3 का कितना बार आया 1 बार, 13 कितना बार आया है 1 बार, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सवाल में गड़बड़ा गया था, हम डायरेक्ट इसको जोड़ दिए, ठीक है। तो इसको सवाल इस तरह लगेगा, ठीक है। एक बार आप सवाल को देख सकते हैं, एक बार और देख सकते हैं सवाल को, कहा है आपका दिया 156, इकाई का स्थान में कितना है 6, तो इसको 2 से काटेंगे कितना बार में कटा है 78 बार में, फिर देखिए इकाई का स्थान में कितना आपका 8, तो फिर किससे कटेगा 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा 39 बार में, ठीक है। देखिए अब किससे काटेंगे 3 से, 13 का पहाड़ा में कितना बार में 39 आता है तो 3 बार में, 13 3 39, 13 क्या है एक अभाज्य संख्या, तो स्वयं से कटता है 13 करने 13, यह आपका हो गया आंसर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लगाते हैं तीसरा का सवाल आपका, आप 2 सवाल उतार लिए होंगे, चलिए अब क्या हम करते हैं तीसरा सवाल लगाते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल हम लगाया, हमने सबसे सर्वप्रथम आपको क्या बताया 2 से कौन सा क्या कटेगा जिसके इकाई का स्थान पे 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, संख्या आपका किससे कटेगा 2 से कटेगा। 3 से कौन संख्या कटता है जिनकी पूरा योग यानी पूरी संख्या दिया है, पूरी संख्या को यदि हम जोड़ देते हैं यदि वो संख्या आपका 3 से कटता है तो संख्या किससे कटेगा 3 से विभाजित होगा, ठीक है। 5 का हमने बताया यदि इकाई का स्थान पे 0 हो 5 हो तभी वो संख्या किससे कटेगा आपका 5 से कटेगा, ठीक है। इतना तो आपको हमने बता दिया अगली वीडियो तक में, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं, आपको दिया है 38 25, बताइए इसको काटना हमको, ठीक है। तो हम लिखेंगे 38 25 का भाज्य गुणनखंड, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे 38 25, यहाँ क्या लिखेंगे हम 38 और 25, यदि यह संख्या देखिए इकाई का स्थान पर कितना है 5, या तो संख्या 3 से कटेगा नहीं तो किससे कटेगा 5 से कटेगा, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा, 2 के कटने का नियम क्या होता है, इकाई का स्थान पे या तो आपको 0 हो 2 हो 4 हो और
6 हो 8 हो तभी वो संख्या क्या होगा आपका 2 से कटेगा। यदि इन संख्याओं को छोड़कर कोई भी संख्या हो तो या तो संख्या 3 से 5 हो, क्या इक्वेशन पे तो 2 नियम होता है, या तो संख्या आपका 3 से कटेगा नहीं तो किससे कटना चाहिए 5 से कटना चाहिए। यदि 3 से कटने का नियम यही होता है, यदि पूरी संख्या को जोड़ा जाए यदि वो संख्या 3 के पहाड़ाम आता है तो संख्या आपका क्या होगा 3 से कटेगा। यदि 3 के पहाड़ाम नहीं आएगा या 3 से विभाजित हो जाए तभी वो संख्या क्या होगा 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर्वप्रथम इस संख्या को जोड़ते हैं। देखिए 5 दू क्या हो जाएगा आपका 7, 7 दूना 14, 14 क्या हो जाएगा 15, 15 3 क्या हो जाएगा आपका 18, 18 यानी पूरी संख्या किससे होगा 3 8 18। ठीक है, बताइए 3 के पहाड़ा में 18 आता कि नहीं, कहेंगे आता है, इसलिए संख्या किससे कटेगा 3 से कटेगा। तो काटेंगे तो 3 करने 3, 3 दूनी 6, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर आपके हाथ से बता 2, बगल में कौन सा संख्या है 2 लिख दिए 22। ठीक है, अब देखिए 3 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि उसमें 22 आता है, हम जानते हैं 3 के पहाड़ा में 22 नहीं आता, कितना आता 21 आता, वो भी कितना बार में 7 बार में। ठीक है, तो देखिए 21 लिख देते हैं, यहाँ देखिए 22 था 21 लिख देते हैं, यहाँ पर हासिल आपका कितना बच गया 1, कौन सा संख्या बचा है लास्ट में 15 5। ठीक है, ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा आपका 15। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है 5 बार में। फिर अब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यदि जोड़ेंगे यदि यह संख्या 3 से कटने वाला होगा तो इस संख्या का योगफल कितना आना चाहिए 3 से विभाजित होने वाला संख्या आना चाहिए। जोड़ेंगे 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, बताइए 15 क्या होता है आपका 3 से कटता है, इसलिए संख्या किससे होगा 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे तो क्या होता है 3 चौक को 12। आपका हासिल कितना बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर आपका हासिल कुछ नहीं बचा। इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, हासिल आपका कितना बचा 1, और बगल में कौन सी संख्या आपका 5, यहाँ लिख देंगे कितना हो गया आपका 15। तो 3 के पार 15 कितना बार में आता है 5 बार में। फिर देखिए अब क्या करेंगे इसको फिर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 4 9 9 2 11, देखिए 11 आ गया। ठीक है, 11 आपका 3 के पारा नहीं आता है, तो 3 के बाद कौन सा संख्या भाज्य संख्या होता है 5। अब देखेंगे संख्या 5 से कटना चाहिए, क्योंकि 5 से कटना चाहिए क्योंकि क्या कहता है इसका कितना है 5 है। ठीक है, तो हम काटेंगे 5 से, 5 8 40, 5 8 40। ठीक, आपका हासिल यहाँ पर कितना बचा 2, अब बगल में कौन सा संख्या है 25, 2, तो क्या हो गया आपका 25। तो 5 के पार हम 25 कितना बार में आता है 5 बार। फिर अब इसको काटेंगे तो कितना बार काटेंगे, देखिए इकाई के स्थान में कितना है 5, तो संख्या 100 में 100% कितने कटेगा 5 से। फिर काटेंगे तो 5 करने 5, हासिल आपका कितना बच गया 3, और कौन सी संख्या है 5, कितना हो गया आपका 35, 5 के पार हम 35 कितना बार में आता है 7 बार में। देखिए यह आपका क्या होता है अभाज्य संख्या, यह क्या होगा यह अभाज्य संख्या, यह स्वयं से कटता है। ठीक है, तो यदि इसका गुणनखंड करें तो आपका कितना होगा 138 25 का गुणनखंड यदि हम करें तो आपका होगा 3 गुणे 5 गुणे 17। यदि इसको सही क्रम में लिखें तो 3 पर 1 2, 2 घात 5 गुणे 17, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, पांचवा सवाल लगाते हैं। इसको आप क्या करिए एक बार लिख लीजिए, यहाँ हम तीसरा सवाल लगा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं पांचवा सवाल लगाते हैं या चौथा सवाल लगाते हैं। ये आपका कौन सा सवाल है, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपका कितना है 5005। ठीक है, यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड इसका क्या करना है अभाज्य गुणनखंड क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 5005 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यह होगा आपका, ठीक है इकाई का दाम कितना है 5, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे क्या क्या यह संख्या 3 से कटेगा। यदि यह संख्या 3 से कटेगा तो इस संख्या का योगफल कितना आना चाहिए 3 के विभाजित होने वाला आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन सब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 5 5 क्या हो जाएगा आपका 10, बताइए
10 आ गया, 3 से नहीं कटेगा, इसलिए इकाई का स्थान में 5 है तो संख्या 0 हो और 5 हो तो संख्या किससे कटता है? 5 से कटता है। यह तो नियम होता है, ठीक है। 0 वाला तो हम शो होता है कि वो संख्या 2 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। 5 से काटेंगे तो क्या होगा? 5 से करने 5, यह होगा आपका 0 0, यह क्या होगा 1, ठीक। अब फिर हम इसको देखते हैं कि संख्या किससे कटेगा। अब इसको देखेंगे, देखिए यह संख्या 100 में 100% 5 से नहीं कटेगा, तो नियम क्या होता है, किससे करना चाहिए? संख्या 7 से कटेंगे, ठीक है। 7 से काटेंगे तो किससे कटेगा? काटेंगे तो क्या होगा? 7 करने 7, 7 करने रुकिए यार, 7 करने 7, यहाँ आपका हासिल कितना बचा? 3, बगल में कौन सा है? 3 है, 0, फिर करेंगे 7 चौको 28, आपका हासिल यहाँ पर कितना बचा? 2, बगल में क्या है? 1, 7 त्रिकी 21। देखिए आपका संख्या किससे कट गया है? 7 से कट गया, ठीक है। अब देखेंगे संख्या किससे कटेगा। 7 से कटेगा नहीं, क्योंकि देखिए 7 से काटेंगे 7 दूना 14, यह बच जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या किससे कटेगा? आपका 13 से कटेगा, 13 करने 13, यहाँ क्या बचा आपका? 1, यह कितना होगा? 13, 13 करने 13, ठीक है। कितना नंबर में कट गया? 11 नंबर में। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, आभाज्य संख्या, सॉरी। 7 के बाद आभाज्य संख्या आपका क्या आता है? 11 आता है, ठीक है। तो संख्या किससे कटेगा? 11 से कटेगा, 11 करने 11, हासिल बचा यहाँ पर कितना? 3, बगल में क्या है? 3, 11 3 33, ठीक है। तो क्या क्या आपका अभाज्य संख्या है, तो किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा, 13 करने 13, ठीक है। इसका गुणनखंड क्या होगा? 5500 का गुणनफल आपका होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यदि इसको सही क्रम में हम लिखें तो यह होगा आपका 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, क्योंकि कोई भी संख्या का जो जोड़ा नहीं आया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इस सवाल को आप एक बार लगा लीजिए। चलिए क्या कहते हैं, इस सवाल को मिटाते हैं, ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 74-29, ठीक है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। हम इसको अब लगाते हैं। क्या आपका 74-29 का अभाज्य खंड कीजिए, क्या का नाम है? 74-29 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पे लिखते हैं 74-29, देखिए जोड़ेंगे 7 4 11 11 तो आपका संख्या किससे कटेगा? 17 से कटेगा, ठीक है। अभी हम बताते हैं 17 से विभाजिता के नियम, अगले वीडियो में हम बना देंगे, ठीक है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम बता देंगे कौन सा संख्या किससे, 23 तक की संख्या को हम बता देंगे कौन कौन संख्या किससे कटता है, ठीक है। 1700 काटेंगे तो क्या होगा? 17 चौको 68, 1700 को 68, देखिए यहाँ पर कितना होता है? 68, ठीक है। 1700 को 68, तो यहाँ पर कितना होता है? देखिए यहाँ पर आपका क्या बचा? उधर बचा, उधर क्या होता है? 6 बच गया, ठीक है। 74 में थे, यदि हम 68 घटाते तो आपका क्या होता है? 6, यह क्या हो जाएगा? 62, ठीक। ये आपका क्या आ गया? 62, ठीक है। तो काटेंगे 17 तिया 51, ठीक है। 17 तिया 51, ठीक है। आपका कितना होता है? 17 तिया 51, यदि 62 में तो हम 51 घटाते तो आपका कितना बचेगा? देखिए 1 1, यानी 11 11, लास्ट में कितना संख्या है? 9, ठीक है। यहाँ लिख दिया, कितना हो जाएगा आपका? 119, यदि हम 17 से 119 को काटे तो कितना बार में कटेगा? 7 7 49, यानी 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। यह आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको छोड़ेंगे, 7 8 10, 7 3 10 10 14, अब क्या होगा? संख्या आपका 17 से नहीं कटेगा, अब ये संख्या आपका किससे कटेगा? 19 से कटेगा, ठीक है। 19 को काटेंगे तो क्या होगा? इसको काटेंगे तो 19 दूनी 38, 19 दूनी आपका क्या हो गया? 38, यदि इसमें से 43 में से यदि हम 38 घटा दे तो आपका कितना बचेगा? देखिए इधर 2 उधर क्या 3, क्या हो जाएगा? 5 बचेगा, ठीक है। देखिए इकाई के स्थान पर क्या बचा? आपका 7, तो क्या कहेगा? 57,
यदि काटेंगे 19 तिया 57, यह क्या होगा आपका अभाज्य संख्या है। 23 क्या आपका अभाज्य संख्या है। 23 किससे कटाता है, स्वयं से कटेगा। 23 से करने 23, यदि इसका हम गुणनखंड करें 74 29 का गुणनखंड क्या होगा, 74 29 का गुणनखंड आपका है 17 गुणे 19 गुणे 23, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, हम दूसरा सवाल आप लगाते हैं। चलिए दूसरा सवाल लगाने से पहले हम क्या करते हैं, आपको दूसरा सवाल दिखा देते हैं कैसा। देखिए ये आपका दूसरा सवाल है। देखिए दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए एचसीएफ यानी एचसीएफ माने होता है आपका मौसो और एलसीएम यानी लॉसो ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि उनका गुणनफल क्या होता है। उन दोनों क्या लिखा, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, एलसीएफ और क्या है, एचसीएफ और एलसीएफ के क्या हो बराबर है। यानी वो दोनों संख्याओं जो दिया उसका गुणनफल आपका लॉसो मसो जो निकाले उसका गुणनफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही हमको सवाल लगाना है। चलिए हम क्या करते हैं, हम इस सवाल को लगाते हैं। देखिए आपका यहाँ क्या है, सवाल दिया, ठीक है, दूसरा का यह सवाल दिया प्रश्नावली 1.2 का, क्योंकि 1.2 आपका क्या हो गया, पहला चैप्टर हो गया, ठीक है। तो इसका पहला का सवाल तो मंगा लिए, ये आपका क्या है, दूसरा सवाल है, ठीक है। सर्वप्रथम को क्या ज्ञात करना है, एलसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएफ ज्ञात करना है। फिर हमको क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, इसको हमको ज्ञात करने के बाद बताना है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपस में क्या है, बराबर है। यही हमको क्वेश्चन में दिया था, हमने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया भी है, पढ़ के बताया भी है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले हम सवालों को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपका सवाल क्या है, सर्वप्रथम को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ यानी होता है आपका मौसम, एचसीएफ यानी आपका क्या होता है, मौसम, ठीक है। और एलसीएम माने आपका होता है लॉसो, एलसीएम माने आपका होता है लॉसो। यहाँ तक तो आपको जानते होंगे, ठीक है। अरे एक सूत्र होता है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होता है, उस सूत्र को हम आपको बता देते हैं, सूत्र कैसे होता है। देखिए एक सूत्र होता है इसमें, एक सूत्र होता है, सवाल लगाने से पहले हम आपको सूत्र बताते हैं। सूत्र होता है आपका इसमें, चलिए सॉरी इसके लिए थोड़ा सा माइक नहीं लगा हुआ था, तो इसकी वजह से आपको आवाज नहीं सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम इसको हम एक बार और आपको बता देते क्या क्या हम कर रहे थे। मिटाइए मिटाइए, ये आपका क्या है, दूसरा सवाल है। जो जवाब दिया इसमें कुल टोटल कितने सवाल है, 3 सवाल है। ये आपका क्या है, दूसरा सवाल है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ यानी मौसम ज्ञात करना है, ठीक है। फिर हमको क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम, एलसीएम। फिर हमको क्या ज्ञात करना है, इसका लॉसो ज्ञात करना है, लॉसो। देखिए एलसीएम का मान क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर। एलसीएम का क्या मान होता है, लो कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। आप कुछ भी करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको पहले सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, लॉसो। फिर हमको क्या करना है, मौसो। तो देखिए एक इसमें सूत्र होता है, आप याद कर लीजिएगा। सूत्र होता है इसका, पहला संख्या संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो। ठीक, यह सवाल, यह सूत्र आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस चैप्टर का। आप इसमें प्रत्येक साल 2 नंबर का या 1 नंबर का प्रत्येक साल इस सूत्र पे सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए यह सूत्र होता है आपका, देखिए इसमें आप कहेंगे कि इसमें पहली संख्या कौन है, दूसरी संख्या। देखिए यह आपका क्या होता है, पहली संख्या, और यह आपका क्या होता है, दूसरी संख्या। जैसे आप इसका क्या करेंगे, मौसम निकालेंगे, फिर हम दोनों संख्या का क्या निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें निकल जाएगा, ठीक है। लॉसो मौसो आपका निकालना होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या आपका क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं का क्या निकालते हैं, लॉसो निकालते हैं। लॉसो माने आप जानते हैं क्या होता है, लॉसो क्या होता है आपका, एक ही में निकलता है। और मौसम का क्या होता है, अलग अलग निकलता है। यानी दोनों संख्या में जो उभयनिष्ठ होता है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और लॉसम क्या कहते हैं, हम दोनों संख्या के एक में क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसका लॉसम निकालते हैं। तो ये आपका पहला सवाल क्या है, पहला सवाल आपका है 26 और क्या है 91,
हम इसका क्या निकालना है, लॉसो, यानी एलसीएम। ठीक, इसका निकालेंगे। देखिए यह कौन सी संख्या है, 26। यह आपका क्या होगा, 2 से कटेगा, कितना बार में, 13 बार में। यह क्या है, 91। इकाई का स्थान में कितना है, 1, इसलिए क्या होगा, ये 2 से नहीं कटेगा, इसको लिख देंगे 91। फिर देखिए, अब देखिए ये इसमें तो कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से। देखिए यह क्या आपका 13, 13 तो होता है, 3 से नहीं कटता है। यह क्या आपका 91, 91 जो आप जोड़ेंगे तो देखिए 91 भी आपका क्या होगा, 3 से कटेगा, 9 1 10। नहीं, ये भी संख्या आपका क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा, 91, 7 से कटेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जोड़ने में कितना आएगा, 9 और 10। हम जानते हैं कि संख्या 91, देखिए 10 आ गया। ठीक है, तो देखिए ना, ये संख्या देखिए, अब देखेंगे कि आप देखिए, पहले हम देखते हैं 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से देखेंगे, देखिए 5 से क्यों नहीं कटेगा, 5 से कटने का नियम क्या होता है, इकाई का स्थान में 0 होने से 5, तभी यह संख्या किससे कटेगा, 5 से कटेगा। देखिए इकाई का स्थान में, किसी के इकाई का स्थान में 0 5 नहीं, इसलिए संख्या क्या होगा, ये आपका 5 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आना चाहिए, 10। 3 के पहाड़ा कैसे विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगा आपका, 3 से कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे, आपका 7, 7 से काटेंगे तो क्या होगा, 13, 13 7 से नहीं कटेगा, लेकिन आपका इधर क्या है, 91 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 7 कन्ने 7, यह क्या होगा, 21, 7 त्रिकी 21, यानी कितना बार में कट गया, 13 बार में। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए यह संख्या तो दोनों दिख रहा है, यह स्वयं क्या है, अभाज्य संख्या, यह स्वयं से कट रहा है, 13 कन्ने 13, 13 कन्ने 13। ठीक है, यह इसका क्या आ जाएगा, मौसम। यदि हम इसका मौसम निकालें, यदि हम इसका मौसम निकालें, लिख दें मौसम बराबर, सॉरी, लौसो बराबर, लौसो बराबर इसके करें तो क्या होगा आपका, 2 गुड़े 7 गुड़े 13, 13 सते 91, 91 दूना 182। ठीक है, 91 दूना 182, 9 दूना 18 और एक एक क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब करेंगे 13 दूनी 13 सते 91, 91 दूना 182, आपका क्या हो गया, मौसम कितना आ गया, 182। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, इसका लॉसा निकालते हैं, लॉसन मौसम, लॉसा निकाले। अब चलिए इसका क्या निकालते हैं, मौसम निकालते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या हुआ है, लॉसा निकाले हैं। ठीक है, पहला हम निकाल दिए। ठीक है, अब ये क्या निकालना है, इसका दूसरा निकालना है। दूसरा आपका क्या है, यह सीएफ यानी मौसम। चलिए हम इसका क्या करते हैं, मौसम निकालते हैं। अभी हम क्या केवल लगा रहे हैं, अभी आपको बताएंगे सवाल कैसे लगता है। ठीक है, यह मौसम निकालेंगे तो क्या आपका है, इधर निकालेंगे क्या 26, और इधर निकालेंगे तो आपका क्या होगा, 91। यह आपका क्या होगा, 2 से कट जाएगा 13 बार में, 13 करने 13, इसको काटेंगे तो क्या होगा, सीधे 7 से कटेगा, 13 सते 91। यदि इन दोनों संख्याओं को लिख दें, 26 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 13, और 91 का गुणनखंड कितना है आपका, 7 गुणे 13। और हम जानते हैं मौसम किससे कहते हैं, दोनों संख्याओं जो संख्या उभयनिष्ठ उसे क्या कहते हैं, मौसम। ठीक है, तो इसमें मौसम दोनों में उभयनिष्ठ आपका क्या है, 13। ठीक है, यानी इसका मौसम आपका क्या हो जाएगा, 13। यही हम निकालना था। उसके बाद हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, कह रहा कि इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड और इन दोनों का संख्याओं का गुणनखंड आपस में क्या गुणा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कह रहा कि इन संख्याओं का गुणा, और देखिए क्वेश्चन हम एक बार और आपको दिखा देते हैं। देखिए कह रहा कि पूर्णांकों का योगफल, सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमने दोनों संख्याओं का निकाल दिया। ठीक है, फिर कह रहा है जांच कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम यानी लॉसो गुणे मौसो के गुणनफल के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसका हल करते हैं। ठीक है, यह क्या आपको जांच करना है, आंसर आपका यही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसका जांच कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको मिटाते हैं, आप उतार लिए होंगे। देखिए आंसर आपका यह आ गया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जांच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका क्या कर रहे हैं, हम जांच करने पर जांच करने पर हम क्या करते हैं, इसका जांच करते हैं। जो हमने सूत्र लिखा वो सूत्र सही है कि गलत है। ठीक है, हमने निकाला है कि इसका यानी एल सी एम, इसका एलसीएम ने कितना निकाला, 100
82 और यह CF हमने निकाला है, यह CF इसका निकाला है कितना 13। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, गुणनफल एक साइड कर लेते हैं। लिखेंगे 182 गुणे 13 और इधर क्या है 26 गुणे 91। दोनों का गुणनफल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए हम गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 8 त्रिकी 24, हासिल बचा आपका 2, 3 एक अन्य 3, 3 2 5, 2 एक अन्य 2, 8 एक अन्य 8, 1 एक अन्य 1, जोड़ देंगे इसको क्या हो जाएगा 6, 4 2 6, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 2 10, 10 3 13, हासिल बचा 1, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, यानी इसका कैंसर कितना आ गया 23 66। ठीक है, इसका एलसीएम और एलसीएम का गुणा कितने किया है तो कितना आया आपका 23 66। चलिए अब क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। एक 6 एक अन्य 6, 2 एक अन्य 2, 6 9 54, हासिल बचा 5, 9 दूना 18, 18 5 आपका कितना आता है 23, 6 6 2 3 2। देखिए यह संख्या का गुणा, यह हम क्या कर रहे हैं, केवल जांच कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, केवल जांच कर रहे हैं। यह आपका उत्तर नहीं है। ठीक है, हमको केवल हमको उत्तर एलसीएफ यही दो निकाल दिए, यही आपका क्या था उत्तर था। ठीक है, यह हम क्या कहिए जांच किए। देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किया तो कितना आया आपका 23 66 और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किया तो कितना आया 23 66। दोनों संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। केवल हम क्या किए, यह उत्तर का जांच किए। ठीक है, अब अगला सवाल हम लगाते हैं। चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं। उत्तर की जांच आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 510 और 92। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार यहाँ खींचते हैं और इधर क्या करते हैं हम एलसीएम यानी लॉसो ज्ञात करते हैं। आपका संख्या कितना है 510 और क्या आपका 92। देखिए इकाई का स्थान पर कितना है 0, इसका इकाई का स्थान पर कितना है 2। दोनों संख्या का किससे कटेगी 2 से कटेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो आपका कितना बार में कटेगा 2 बार में काटेंगे। तो 2 दूना 4, हासिल आपका कितना बचा यहाँ पर 1, यह कितना 1 कितना हो गया 11, 2 25 10, हासिल बचा आपका कितना 1, यह कितना है 0, यहाँ पर लिख देंगे 10, 2 25 10 यानी 255 दूना कितना होता है 510। इसको काटेंगे तो क्या होगा 4 दूना 8, हासिल आपका कितना होता है 1, यह कितना है 2, 6 दूना 12। ठीक है, यही आपका हो गया। ठीक, अब देखिए इकाई का स्थान पे कितना है यहाँ 5, यह तो संख्या आपका डिट्टो हो गया। यह संख्या आपका 2 से नहीं कटेगा, या तो यह संख्या 3 से कटेगा, नहीं तो किससे कटेगा 5 से कटेगा। अभी जोड़ कर बताएंगे संख्या 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा। ठीक है, अब देखिए यह आपका लिखा है 46, इकाई का स्थान पे कितना है 6, तो यह संख्या 100% आपका किससे कटेगा 2 से कटेगा। तो हम इसको क्या करते हैं 2 से काटेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, जो नहीं संख्या करता है उसको क्या करते हैं हम सेम सेम लिख देते हैं। देखिए 46 46 होगा तो 2 दूना 4, पूरा पूरा कट गया, 3 दूनी 6। ठीक है, 23 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए नया संख्या 2 से कटेगा, नया संख्या 2 से कटेगा। 2 वाला नियम क्या हो गया आपका खत्म हो गया। अब किससे हम काटेंगे दोनों संख्याओं को 3 से काटेंगे। 3 से काटेगा तब कटेगा तब इन दोनों संख्याओं का देखिए 3 दो क्या हो गया 5, 5 देखिए 3 से नहीं करता। तो अब तो डिट्टो हो गया कि यह संख्या आपका क्या हो गया अभाज्य संख्या। ऊपर से आप जान रहे हैं कैसे संख्या अभाज्य संख्या, यह स्वयं से कटेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या देखेंगे, जोड़ेंगे 5 5 10 10 2 12, यानी ये संख्या आपका क्या होगा 3 से कटेगा। काटेंगे तो क्या होगा 7 त्रिकी 21, 7 चौको 28, 7 चौको 8 त्रिकी 24, 8 से बार में कटेगा, 8 त्रिकी 24, हासिल आपका कितना बचा एक, यह कितना हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15, यानी 85 से 3 बार में कट जाएगा 255। ठीक है, यह क्या होगा अभाज्य संख्या, यह स्वयं से कटेगा। ठीक, फिर इसको क्या करेंगे हम काटेंगे। अब क्या जोड़ेंगे 8 5 क्या हो जाएगा आपका 13। अब क्या हो गया संख्या आपका क्या हो गया 3 से नहीं कटेगा। यदि संख्या आपका 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटना चाहिए 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना आपका 5 है। ठीक है, अब 5 इसको काटेंगे तो 5 करने 5, 5 करने 5। ठीक है, हासिल आपका कितना बचा 3, बगल में कितनी संख्या है 5, यह कितना हो गया 35। 5 के पारा 35 कितना बार में आता है 5 बार में।
पांच सते 35 थोड़ी 5 सते 35 या कितना आपका 23। दोनों संख्या क्या आपका अभाज्य गुणनखंड है, यह स्वयं से कटेगा। इसको काटेंगे सबसे पहले 17 से, 17 करने 17 या लिख देंगे 23, फिर लिखेंगे 23 से करने 23, यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका कितना आएगा, अभी यहाँ पर करके दिखाते हैं। गुणनखंड करेंगे इसका कितना आएगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इसका क्या करेंगे, यदि हम गुणनखंड करते हैं तो देखिए अभी बता रहा कितना आएगा। यदि यदि हम इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 2346 यानी 23,460। इसका गुणनखंड करेंगे आएगा, ठीक है। तो हम यह तो आपका क्या इसका गुणनखंड, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, हम इसका लॉसा निकालते हैं, ठीक है। अब तक हम निकाले इसका लॉसा, अब निकालेंगे इसका मौसा। इसका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करके देख लीजिए, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम क्या किए जल्दी से देख लिया, ठीक है। गुणा करके हम रखे थे, ठीक है, तो आपको बता दिया, ठीक है। कितना है आपका 23,460 आएगा इसका गुणनफल। अब क्या करते हैं, इसका क्या सर्वप्रथम क्या निकाल दिए, एलसीएम निकालिए, यानी लॉसा निकालिए। अब क्या निकालेंगे, इसका मौसा निकालेंगे। तो आपका कौन सी संख्या है इसमें, अब निकालेंगे इसका मौसा। जो आप निकल रहे हैं यही आपका आंसर होता है, ठीक है। केवल इसको जांच करने के लिए इस संख्या को गुणा किया जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला संख्या आपका कितना है 510 और दूसरी संख्या आपका कितना है 92। दोनों संख्या को काटेंगे तो 2 में कटेगा, इसका काटेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4 और 55। फिर इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, किससे कटे 5 5 10 10 2 12 3 से कटेगा। 3 बटे 24 हासिल बचा 1, 3 5 15। फिर इसको काटेंगे तो 8 4 13, इसको नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से। 5 से करने 5 5 7 35, 17 का भाज्य संख्या 17 से स्वयं से कटेगा, ठीक है। इसका काटेंगे तो कितना में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये क्या होगा 4 दूना 8 46। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो क्या होगा आपका 23। 23 क्या आपका भाज्य संख्या स्वयं से कटेगा। यदि हम दोनों संख्याओं का गुणनखंड करें 540 510 बराबर आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यदि 92 का हम गुणनखंड करें तो आपका आएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। देखिए इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या है जो दोनों में है, तो आपका 2, यानी इसका मौसा कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एलसीएम कितना आया 23,460 यानी 23,460 और इसका मौसा कितना आया आपका 2, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं, उत्तर की जांच करते हैं, ठीक है। इसको क्या करना, मिटा रहे हैं हम। उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसका एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। देखिए अभी हमने बताया एचसीएफ इसका कितना आया था 2 आया था और इसका कितना आया था 23,000। देखते हैं एक बार अभी एचसीएफ इसका कितना आया था 23,460 23,460 इसका क्या आया था एचसीएफ आया था, ठीक है। आपका पहली संख्या कितना है, पहला संख्या आपका कितना है 510 गुणे 92, ठीक।
इन दोनों का मान आपस में कितना होना चाहिए, बराबर। यदि इसमें हम गुणा कर देते हैं 2 से, तो क्या होगा, 2 शून्य या शून्य, 6 दूना 12, हासिल बचा 1, 4 दूना 8, 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, यानी 46,920 आया। ठीक है, 46,920 आया। ठीक है, यदि हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आपका कितना है, 510 गुणे 92 करेंगे, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, 2 एक अन्य 2, 5 दूना 10, 9 सुनैया 0, 9 एक अन्य 9, 9 पचे 45, 0, 2, 9, 6, 4। इसका भी आ गया कितना, 46,920। इसका भी कितना आया, 46,920। देखिए दोनों आंसर आपस में क्या है, बराबर। यही हमको क्या करना था, उत्तर की जांच करना था। ठीक है, तो ये दोनों को संख्या को आप लगा लीजिए एक बार। यह केवल आपका उत्तर की जांच है। ठीक है, इससे कोई आपका मतलब नहीं है। ठीक है, पेपर में ठीक है आपसे पूछेगा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो यह केवल हम आपको उत्तर की जांच करके दिखा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में केवल आपको कहा कि उत्तर की जांच कीजिए। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम अगला सवाल लगाते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, यदि कोई भी कहीं पर भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी समस्या हो इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके पूछेंगे तो आपको डाउट बता दिया जाएगा। ठीक है, यदि आपको मैसेज करना है तो नंबर हम आपको ऊपर लिख दे रहे हैं। यदि आपको इस प्रश्न में यदि आपको कोई नया प्रश्न मिले, तो यदि आपको नहीं लगा पा रहे हैं तो आप उस नंबर पर कमेंट करें, वीडियो फोटो तो भेजेंगे, यानी इमेज भेजेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, उसको लगा दिया जाएगा। तो नंबर आपके सामने है, लिख लीजिएगा नंबर, क्योंकि मिटा कर लिख दे रहे हैं अभी। नंबर आपके सामने है 87,074,71,106। इस नंबर पे आप कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप उस पर इमेज यानी फोटो भेज देंगे, तो आपको साल 2 या 3 मिनट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, यानी कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट। ठीक है, आपको तुरंत इसका क्या दिया जाएगा, सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तब हम अगला सवाल लगाते हैं। आपका क्या है, पहला सवाल लगा दिया हम, दूसरा सवाल लगा दिया, अब क्या करना है, तीसरा सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, सर्वप्रथम इसका ज्ञात क्या लेंगे, हम मौसम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ आप लिखते हैं, इधर हम क्या करते हैं, मौसम लौसो निकालते हैं पहले, क्योंकि लौसो बड़ा होता है। ठीक है, मौसम छोटा होता है आपका। लौसो का कितना निकालेंगे, 336, 336 और कितना, 54 का निकालेंगे। देखिए इकाई के स्थान पे कितना है, 6, इकाई के स्थान पे कितना है, 4। यह दोनों संख्या आपका क्या होगा, 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 एक अन्य 2, हासिल बचा आपका 1। यह कितना हो गया, 13, 6 दूना 12, हासिल बचा आपका फिर भी कितना, 1। यह कितना हो जाएगा, 16, 8 चौको 8 दूना 16, यह तो होगा। इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, हासिल आपका बचा 1। यह कितना हो जाएगा, 14, 7 दूना 14। फिर इसको देखेंगे, देखिए यह दो संख्या आपका 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, यह संख्या किससे कटेगा, 7 दूना यानी 3 से कटेगा। ठीक है, यह संख्या आपका 2 से कटेगा। क्यों 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना, इसका 8 है, तो काटेंगे इसका 8 दूना 16, 4 दूना 8। ठीक है, इसको काटेंगे तो आपका 2 से नहीं कटेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, सेम से उतार देंगे। फिर देखिए यह जो आपका संख्या है 2 से कटेगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, 2 से, 4 दूना 8, 2 दूना 4, यह आपका क्या होगा, नहीं कटेगा, क्योंकि अब यह संख्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा। फिर देखिए इकाई का दाम कितना है, 2, यह भी संख्या आपका किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 एक अन्य 2, 27 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यह दोनों संख्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 2 और 1 क्या होता है, 3, 7 2 क्या होता है, 9। यह आ गया पहला संख्या 3 और दूसरा क्या संख्या कितना है, 9। ये दोनों संख्या आपका किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, इसलिए दोनों संख्या आपका किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो कितना, 7 त्रिकी 21, इसको काटेंगे तो 9 त्रिकी 27। फिर देखिए यह 9 है, 3 से कटता है, यह 7 आपका 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, 3 त्रिकी 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक अन्य 3 है आपका 7, इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 7 एक अन्य 7। इसका गुणनखंड कितना है, पूरा संख्या को आप लिखते हैं यहाँ पर, एक बार देख लीजिए, 2 2 2 2 2 3 3 3 7। ठीक है, इसका गुणनखंड आया। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या होगा, 2 गुणे
दो गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, करेंगे। 7 त्रिकी 21, 21 तिया 66, 66 दूना 6 दूना 12, 6 दूना 12, 132, 132 दूना 264। इसका आ गया 132, 232, 32 दूना 160, 266। 7 त्रिकी 21, 21 दूना 21 तिया 66, 66 दूना 132, 132 दूना 264, 264 दूना करेंगे तो क्या होगा आपका 8, 6 दूना 12, 12 को 2 दूना 4, 528, 528 दूना 1000, 1056, 1056। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो ठीक है, इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो आपका कितना आएगा 1056। 336 ऐसे का गुणनखंड करेंगे तो आपका कितना आया, इसका गलत दिखा रहा है, कहीं ना कहीं तो पूरा किया कहा। 7 त्रिकी 21, 21 तिया 66, 66 दूना 132, 132 दूना 132 दूना 264, 264 दूना 528। अब 528 दूना सही तो 1056। और बुरा करते हैं 7 त्रिकी 21, 21 तिया 66, 7 त्रिकी 21, 21 तिया 66, 3 3 दूना 63 होता, सॉरी सॉरी। ठीक, गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका गुणा गलत है। ठीक है, यदि हम इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपका, रुकिए, 21 तिया 63 होता है। ठीक, 7 त्रिकी 21 से 21 तिया 63 होता है। ठीक है, यदि हम इस सभी संख्याओं का गुणा कर दें, यदि हम पूरी संख्या का गुणा करेंगे आपका 3 है, यदि हम पूरी संख्या का गुणा करेंगे तो आपके सामने आएगा 3024। यदि हम पूरी संख्या का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 3024। अब कर देख लीजिएगा रफ पे। ठीक है, तो गुणा करने पर थोड़ा गड़बड़ा रहा है, इसलिए गड़बड़ा रहा है क्योंकि हम सवाल को जल्दी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आप क्या करिएगा, रफ पे करके देखिएगा, क्या आएगा 3024। ठीक है, अब चलिए हम इसका क्या करते हैं, मौसौ निकालते हैं। मौसौ निकालेंगे आपका कितना है 3036 इधर लिखेंगे और 54 आप इधर लिखेंगे। पहला आपका आंसर या सीएफ निकल गया है, सीएम निकल गया। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इधर निकालेंगे, इधर भी निकालेंगे। ये आपका किससे कटेगा 2 से, 2 दूना 2 एक 2, 6 8, फिर काटेंगे तो 8 4, फिर इसको काटेंगे तो 4 2, फिर इसको काटेंगे तो 21, फिर इसको काटेंगे तो किससे कटेगा 3 से 7, 7 7, इसको काटेंगे तो किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, फिर 3 से कटेगा 9 त्रिकी 27, फिर 3 से कटेगा 3 एक 3। देखिए इसमें, देखिए सॉरी कैसे गलती हो गया था। देखिए इसमें 3 कितना है 1 2 3, और इसमें हम 3 कितना लिख रहे हैं 2 लिखे हैं। 1 2 3 गुणे 7, इसका गुणनखंड करेंगे तो तब इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहीं से थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा था। ठीक है, तब यदि देखिए, यदि हम दोनों का मौसम निकाला तो देखिए आपका क्या इतना 336 और यह क्या आपका 54। यदि हम दोनों संख्याओं का लौसा निकले तो आपका होगा 2 गुणे 1 2 3 4 4, 3 गुणे 7,
3 गुणे 7। इसका करेंगे तो आपका क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, मिलाएंगे तो देखिए इसमें कौन सी संख्या, एक तो आपका क्या मिल गया 2 मिल गया, फिर इसमें कौन था 2 इसमें था नहीं, एक आपका मिल जाएगा 3। ठीक, उसके बाद कोई संख्या मिलेगा नहीं, तो इसका क्या होगा 2 गुणे 3, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, यह सीएम आपका कितना आ गया 6 आ जाएगा। एलसीएम आपका कितना आया है 3034। ठीक है, तो अब इसका क्या करिएगा उत्तर का याद करके आप आंसर में कमेंट में हम इसका उत्तर बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ाया गया था, क्योंकि कैसे गड़बड़ा गया, क्योंकि हमको इस तरह मूल लिए थे तो हमको लगा कि ये 3 है, केवल 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसका 3 कितना बार आया हुआ है 3 बार, हमने यहाँ पर एक 3 भुला गया था, इसीलिए आंसर इसका सही से नहीं आ रहा था। ठीक है, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।